की वीडियो में हम पढ़ेंगे डिटरमाइनर्स। ओके, तो डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? डिटरमाइनर्स होते हैं निर्धारक शब्द, यानी कि जो नाउन को फिक्स कर देते हैं। अब नाउन को फिक्स कैसे कर देते हैं? क्योंकि ये डिटरमाइनर्स जो होते हैं हमेशा वो ऑलवेज नाउन से पहले यूज़ होते हैं। अब वो कैसे होता है ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, माय पेन। ओके, माय पेन। तो ये पेन क्या है? पेन है हमारा एक नाउन। ओके, और इससे पहले क्या लगाया हमने? माय। तो ये नाउन को कैसे फिक्स कर रहा है? ये कह रहा है मेरा पेन। ये पेन तुम्हारा नहीं हो सकता, उसका नहीं हो सकता, माय पेन। तो जो वर्ड नाउन को फिक्स कर देता है वो होते हैं डिटरमाइनर्स। जैसे हम एक और एग्जाम्पल लें कि अ बॉय। ओके, एक लड़का। तो ये बॉय क्या है? नाउन। और इससे पहले हमने क्या लगाया है? अ। तो अ बॉय। अब अ बॉय की जगह टू बॉय, थ्री बॉय, द बॉय नहीं हो सकता। अ बॉय मीन्स अ बॉय। ओके, तो इसने नाउन को एक तरीके से फिक्स कर दिया है। तो वो वर्ड्स जो नाउन को फिक्स कर देते हैं उन्हें हम कहते हैं डिटरमाइनर्स। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि सम वाटर। सम वाटर। तो हमारा वाटर क्या है? नाउन। और उससे पहले हमने क्या लगाया है? सम। तो थोड़ा पानी, ये ज़्यादा पानी नहीं हो सकता। तो इसने एक तरीके से क्या कर दिया है? इस नाउन को फिक्स कर दिया है। तो वो वर्ड्स जो हमारे नाउन को फिक्स कर देते हैं उन्हें हम कहते हैं डिटरमाइनर्स, निर्धारक। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। बाय डिटरमाइनर वी मीन अ लिमिटिंग वर्ड। ओके, जैसे मैंने बताया आपको, डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? निर्धारक शब्द होते हैं जो एक तरीके से नाउन को फिक्स कर देते हैं। और मेन बात ये होती है, ये हमेशा नाउन से जस्ट पहले यूज होते हैं। ओके, तो देयर आर मैनी डिटरमाइनर्स। हमारे डिटरमाइनर्स के बहुत सारे काइंड्स होते हैं, जैसे कि पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। एक्चुअली जो जो ये डिटरमाइनर्स वर्ड होते हैं ये हमारे एक तरह से एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं जो एक तरह से नाउन के बारे में कुछ हमें को एक्स्ट्रा। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स एंड आर्टिकल्स। तो कई तरह के हमारे डिटरमाइनर्स होते हैं। अब हम इनके बारे में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आगे क्लासेस में जाएंगे, तब हम डीपली पढ़ते जाएंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। पोजेसिव डिटरमाइनर वो होते हैं जब इसका मतलब होता है पोजेशन, यानी कि मालिकाना हक। जब किसी चीज़ पर अपना मालिकाना हक पता चलता है, जैसे कि मैंने अभी बताया था माय पेन। अब इसमें क्या है? ये योर पेन, तुम्हारा पेन नहीं सकता, मेरा पेन है। ठीक है, माय कार या फिर योर पेंसिल। ओके, ये योर पेंसिल है, माय पेंसिल नहीं हो सकती। तो जिस वर्ड से पता चलता है कि पोजेसिवनेस, जिस वर्ड से पता चलता है कि पोजेशन यानी कि मालिकाना हक, तो वो क्या होते हैं? वो डिटरमाइनर कौन सा होता है? वहाँ होता है पोजेसिव। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। तो जिस वर्ड से हमें पता लगता है कि कितना। ओके, जैसे कि सम वाटर, ओके, फ्यू स्टूडेंट्स। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जिससे हमें पता लगता है कि कितना। तो वो होते हैं हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। ओके, अब आता है हमारा क्वांटिटी। उसमें भी ये पता लगता है हमारे को कि क्वांटिटी कितना होता है, मच, लिटिल। ठीक है, जैसे लिटिल मिल्क। अब आता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं हमारे। डेमोन्स्ट्रेटिव शब्द बना है डेमोन्स्ट्रेशन से। डेमोन्स्ट्रेशन किसे कहते हैं? जब हम फिजिकली किसी चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव वो क्या होते हैं? मेनली चार होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। मेन यही चार हमारी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे कि हम किसी भी चीज़ को बिना पॉइंट आउट करे हम ये नहीं कह सकते कि मैं अब से खड़े हो जाऊं, सीधे कोई फिजिकल एक्शन ना करूं और बोलूं दिस इज माय पेन। ओके, मुझे पॉइंट आउट करना ही है, तो उसे कहते हैं जब किसी चीज़ को पॉइंट आउट किया जाता है, जब आप फिजिकली उस चीज़ को वो करते हैं, तो वहाँ क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होता है। तो उसे डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर वो कहलाता है।
अब होते हैं हमारे आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स तो हमने शुरू से पढ़ते आ रहे, ए, एन एंड दी, ठीक है। तो ये आज हम जो डिटरमाइनर है वो हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। ओके, तो आर्टिकल्स क्या होते हैं बच्चों, आपने शुरू से ही पढ़ा है, ए, एन और द को हम आर्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल्स। तो इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से होते हैं, ए एंड एन। ये जनरली कब यूज होते हैं, ये होते हैं जनरल नाउन से पहले यूज। ओके, एंड सेकंड है हमारा डेफिनेट आर्टिकल, वो होता है हमारा दी। और ये कब यूज होता है जनरली, ये यूज होता है हमेशा हमारी स्पेसिफिक नाउन के पहले। जैसे कि अब हम एग्जांपल लें कि अ बनाना। ओके, अ बनाना का मतलब हुआ कि कोई भी बनाना हो सकता है, एनी बनाना। ओके, एंड अगर हम बोले द बनाना तो इट मीन्स हम किसी स्पेसिफिक बनाना के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये एक जनरल नाउन से पहले यूज होता है और ये स्पेसिफिक नाउन से पहले यूज होता है। ओके, इसे हम बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स। वो कौन से होते हैं, ए एंड एन। एंड डेफिनेट आर्टिकल्स कौन से होते हैं, हमारा द। ओके, अब इनका यूज देख लेते हैं। यूज ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो होते हैं वो कहाँ यूज होते हैं। वो नाउन से पहले यूज होते हैं, मैंने अभी बताया। बट जब हमारे ये दो तरह के होते हैं, ए एंड एन। ओके, तो हमारा ए कब यूज होगा, ए हमेशा उस नाउन से पहले यूज होता है जो नाउन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, ठीक है। जिस नाउन से पहले हमारी कॉन्सोनेंट साउंड होती है वहाँ हम ए यूज करते हैं, लाइक आ बर्ड, आ पेन, ठीक है। तो इस तरह से हम ए यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ आर्टिकल एन। और एन कहाँ यूज करते हैं हम, जब हमारी नाउन एक वोवल साउंड से स्टार्ट होती है। और वोवल्स क्या होते हैं हमारे, ए, ई, आई, ओ, यू। तो उससे पहले हम क्या यूज करते हैं, एन। ओके, जैसे कि एन ऑरेंज, एन एंट, एन इंडियन, एसेट्रा। यूज ऑफ द। अब हम पढ़ेंगे द के बारे में। तो मैंने बताया था कि द कब यूज होता है, हमारा स्पेसिफिक नाउन से जस्ट पहले। ओके, तो हम क्या करते हैं, किसी चीज़ डेफिनेट पर्सन या थिंग को जब हम वो करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, तब हम उसे वहाँ पर द लगाते हैं। जैसे कि द बॉय, ओके, द कार। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक बॉय या एक स्पेसिफिक कार को हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम होता ए बॉय, तो ए बॉय में एनी बॉय, कोई भी बॉय हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब हम बोलते हैं द बॉय, तो एक पर्टिकुलर एक बॉय की बात हो रही है, एक 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 निश्चित है, वो उसी लड़के की बात हो रही है, वो कोई भी लड़का नहीं हो सकता। ओके, तो जनरली हम द कब यूज करते हैं, स्पेसिफिक नाउन से पहले। ओके, तो आर्टिकल द इज यूज बिफोर अ सिंगुलर नाउन टू शो इट्स होल क्लास। ओके, तो नाउन कैसी होगी हमारी, सिंगुलर। कीप इन माइंड, कैसी नाउन होगी हमारी, वो सिंगुलर। ओके, हम ये नहीं बोल सकते कि द कार्स, ओके, हम ये नहीं बोल सकते द पेन्स। ओके, ऑलवेज सिंगुलर नाउन के लिए हम द लगाते हैं। इफ आर्टिकल द इज यूज बिफोर एन एडजेक्टिव, अगर हम एडजेक्टिव के पहले लगा देते हैं द, तब क्या होता है, इट मेक्स इट अ नाउन, शोज अ क्लास। ओके, द प्लूरल वर्ब इज यूज्ड इन such a case. Okay, article the is used before the names of books, newspapers, journal, radio and television channels etc. Okay, article जो हमारा द होता है उसे हम जनरली किस किस के पहले लगाते हैं, यदि कोई बुक्स के नेम है या फिर न्यूज़पेपर का नेम है, ठीक है, तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, द। आर्टिकल द इज यूज बिफोर द जोग्राफिकल प्रोनाउंस, प्रॉपर नाउंस, सॉरी, जोग्राफिकल प्रॉपर नाउंस ऑल्सो। ओके, लेकिन अब ये तो पढ़ा हमने कि हम कहाँ कहाँ लगाते हैं, लेकिन अब आर्टिकल्स के ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स मीन्स इसके कुछ अपवाद भी हैं जहाँ हम नाउन से पहले आर्टिकल को यूज़
नहीं करते हैं। अभी हमने पढ़ा कि आर्टिकल को हम कब यूज़ करते हैं, जनरली नाउन से पहले, या तो वो जनरल नाउन होगी या फिर वो स्पेसिफिक नाउन होगी। बट अब कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जहां हम नाउन से पहले इन आर्टिकल्स को यूज़ नहीं करते हैं। अब वो क्या क्या कंडीशंस होती हैं वो देखिए। बिफोर मोस्ट ऑफ द प्रॉपर नाउन्स, मोस्टली क्या होता है जब प्रॉपर नाउन होती है, जब हम मेनली किसी का मेन नेम होता है, जैसे न्यू दिल्ली, किसी प्लेस का, किसी पर्सन का, किसी थिंग का, जब एक स्पेसिफिक नेम होता है, प्रॉपर नाउन होती है, तब हम उससे पहले इन आर्टिकल्स को यूज़ नहीं करते, क्योंकि हम ऐसे नहीं बोल सकते कि न्यू दिल्ली, ओके, तब हम यहाँ पर इसको यूज़ नहीं करते हैं। अब बिफोर मैन, वैन यूज इन जनरल केस, जब हम मैन को एक जनरल केस में यूज़ करते हैं तब हम इससे पहले कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते। बिफोर नेम्स ऑफ डेज एंड मंथ्स, डेज और मंथ्स से पहले हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते, लाइक संडे, मंडे, हम इनको सीधा ही डायरेक्ट बोलते हैं, ओके। बिफोर नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस से पहले भी हम आर्टिकल्स को यूज़ नहीं करते, लाइक हिंदी, इंग्लिश, पर्सियन एक्सेट्रा। बिफोर एब्स्ट्रैक्ट एंड मैटेरियल नाउन्स, जब नाउन हमारी एब्स्ट्रैक्ट होती है, मैटेरियल होती है, तब भी हम इन आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते, लाइक ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, मिल्क इज़ सोल्ड बाय इन लीटर, तो हम यहाँ पर ऐसे नहीं बोलते अ मिल्क सोल्ड बाय लीटर, ओके। तो ये क्या था हमारा आर्टिकल्स। देखिए 6th पॉइंट क्या है हमारा, बिफोर द नेम ऑफ अ थिंग or place when used for its primary purpose, such as bed for sleeping, temple for worshipping, hospital for treatment, prison for logging, criminals etc. तो हम जनरली किसी वस्तु, स्थान या उसके पहले भी हम इन आर्टिकल्स को यूज़ नहीं करते हैं, जहाँ पर जैसे बेड फॉर स्लीपिंग, जब हम इसका पर्पस बताते हैं, जब हम नाउन का पर्पस बताते हैं, तब भी हम इन आर्टिकल्स को यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि हमने बताना है बेड फॉर स्लीपिंग, टेम्पल फॉर वर्शिपिंग, तब भी हम इन आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं, जब हम नाउन को किसी प्राइमरी पर्पस के रूप में बताते हैं। When things or places are not used for their primary purpose, article will be used. तो हम कब यूज़ करेंगे, जब नाउन अपने प्राइमरी पर्पस के रूप में नहीं यूज़ हो रही होगी, ठीक है। जैसे कि ही वेंट टू स्कूल एवरी डे, वह स्कूल प्रतिदिन जाता है, ठीक है। दे वॉकड अप टू द गेट टू द ऑफ द स्कूल, ठीक है। तो अब क्या हुआ यहाँ पर कि ही वेंट टू स्कूल एवरी डे और दे वॉकड अप टू द गेट ऑफ द स्कूल नॉट मीन टू स्टडी, कि यहाँ पर हमने स्कूल से पहले द का यूज़ नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि ही वेंट टू स्कूल एवरी डे, ये हमारे को पर्पस सॉल्व्ड है कि ये स्कूल किस लिए जा रहा है, स्टडी करने के लिए जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर द नहीं लगाया। बट जब यहाँ पे पर्पस हमारा प्राइमरी पर्पस नहीं था, लाइक हम स्कूल किस लिए जाते हैं, स्टडी करने के लिए जाते हैं ना, तब हमने स्कूल के पीछे द नहीं लगाया। अब इसने कहा कि दे वॉकड अप टू द गेट ऑफ द स्कूल, ठीक है, क्योंकि अब क्या है ना, यहाँ से पता चलता है कि वो स्कूल के गेट तक गए, पर इसमें इसका मतलब ये नहीं कि वो स्टडी करने के लिए गए, क्योंकि स्कूल का प्राइमरी पर्पस नहीं बताया, तो इसलिए हमने यहाँ पे स्कूल से पहले द लगा दिया, ओके। तो माई मदर गोज टू द टेम्पल इन द मॉर्निंग, अब ये यूज टू है, ये ऑब्वियस है कि जो मम्मी है वो मॉर्निंग में जाती हैं टेम्पल में, तो पूजा के लिए जाती हैं, तो इसलिए हमने टेम्पल से पहले दी का यूज़ नहीं किया है। अब लेकिन अगर अगले एग्जाम्पल में देखें हम, जैसे कि हिज शॉप इज़ नेक्स्ट टू द टेम्पल, उसकी शॉप टेम्पल से अगली है, तो अब टेम्पल इसका प्राइमरी पर्पस पूजा का नहीं है, ये किसी और सेंस में यूज़ आ रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर टेम्पल से पहले द का यूज़ किया है। तो आर्टिकल्स इज नॉट यूज इन सेवरल प्रोबेबल फ्रेजेस, बहुत सारे ऐसे फ्रेजेस होते हैं जब हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं, ओके। तो जैसे अब कौन कौन से वो फ्रेजेस होते हैं ये देखते हैं, जैसे कि एट होम, इन हैंड, एट सनराइज, एट सनसेट, ओके। तो बाय नाइट, तो ये सब क्या है, अगर हमारे ये फ्रेजेस होते हैं तब हम उसका आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं, ओके। नाउ
ये आपकी एक्सरसाइज है। अब इसे आप सॉल्व करके देखिएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा।